अभी मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ बहुत बढ़िया, गोलू भक्त का। देखो कभी कभी जो है ना, चेले की वजह से गुरु को भी दर्शन होते हैं भगवान के। कैसे? एक गोलू भक्त हुआ। गोलू भक्त कैसे, वो खाना ज़्यादा खाता था। नाम तो उसका गोलू था ही, और वो खुद भी गोलू था। और मतलब वो क्या कहो तो कहते हैं कि वो कहता था कि मतलब खाना जब खाता था वो कहता दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और वो इतना खाता था, वो लोग कहते बेटा बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। और वो क्या है, तू खाता इतना है कि पूरा का पूरा बोरा खा जाता है। जितना मतलब 8-10 आदमी मिलके खाएं, वो अकेला घसीट दे, इतना खाना खाए। अब क्या होता है, ये सच्ची घटना पे आधारित है ये, ठीक है। तो क्या है, खाना खाए खूब, घर वाले परेशान। घर वालों ने क्या किया, घर से उसे बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब वो बड़ा उदास हो के घर के थोड़ा सा आगे तक तो गया, फिर वापस आ गया। अब वापस घर पे आया तो उनने कहा कि भाई मेरी याद आई होगी तुमको तो इसलिए मैं वापस आ गया। तो घर वाले ने कहा बिल्कुल नहीं तू ऐसा है, तू अपना बाहर निकल, चला ही जा। क्योंकि परेशानी इतने हो गए थे, वो खाना ही इतना खाता था। घर वाले बेचारे गरीब, कहाँ से खिलाए उसे खाना। अब क्या होता है, वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं। वो कहता है यार भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अब वहाँ पे गोलू भक्ते जैसे एक साधु दिखते हैं उसको, काफ़ी आगे जाने के बाद। वो भी गोल मटोल से मोटे से ऐसे करके बैठे होते हैं, और ओए होए उनकी चेले कोई पैर दबा रहा है, वो हाथ में उनके सेब वेब है, वो खा रहे हैं। और बहुत सारा मतलब खाना अंदर मंदिर में भी है, क्योंकि मंदिर के महंत जी हैं। अब वो समझ में ना आए, वो कहे कि यार ऐसा है, मेरे को भी साधु बन जाना चाहिए। साधु हो गए तो मजे हैं, खाना खाते हैं मस्त रहते हैं। वो कहते हैं मैं भी साधु बनूंगा। ऐसा है, वो साधु जी उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन साधुओं के कड़े नियम होते हैं। दिखने में तो लगता है कि हाँ भाई साधु है, और क्या बोलते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब इसका, लेकिन साधुओं के जो नियम होते हैं वो बहुत कैड़े होते हैं। अब क्या होता है, वो कहते हैं ठीक है जी आज से तो हमारी टीम में शामिल। अब वो आके बैठ जाता है गोलू भक्त, पैर वैर दबाने लगता है। कहते हैं जी पैर दबा दिए, अब कुछ खाने को मिल जाए तो गुरु जी मज़ा ही आ जाए। अब गुरु दीक्षा लेनी है तो अब जाते हैं जी, बैठते हैं। चल बेटा तू पहले खा ले। और वो भाई साहब खाना जब शुरू करता है तो मंदिर का जितना भी है मतलब आधे से ज़्यादा माल वही उड़ा देता है। सारे के सारे चेले चपाटे देख के हैरान, ये खा कितना रहा है। अब क्या होता है, चलो खा लो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो कुछ दिन बीत जाते हैं, मस्त खा रहा है, सफाई कर रहा है, खा रहा है, सफाई कर रहा है, पैर दबा रहा है, गुरु जी का हो गया काम। एक दिन क्या होता है, बीच में आ जाती है महीने में एकादशी। अब एकादशी में क्या होता है, व्रत सबके। अब एकादशी वाले दिन व्रत, और कहते हैं कि भाई ऐसा है आज तो व्रत है, ना पकवान बनेंगे ना कुछ खाना है, और शाम को ही भोग लगेगा सीधा। वही थोड़ा सा जो भोग लगेगा वो थोड़ा थोड़ा खाना है, अल्पाहार है ना, अल्पाहार करो और सो जाओ अपना। तो ये अब उससे भूखा ना रहा जाए। वो परेशान, वो कहता है गुरुजी ऐसा है देखो मेरे तो बस की बात है नहीं, तुम जो है मेरे को खाना दे दो, मैं खुद पका के खा लूँगा। वो थोड़ा सा चावल दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है, ओ चावल कह रहा हूँ सॉरी, एकादशी में चावल नहीं चलते। थोड़ा थोड़ा मतलब जो है खाना पीना बना, जो भी पूड़ी वगैरह ये वो दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं गोलू भक्त जाते हैं, एक पेड़ के नीचे अपना सामान डालते हैं, रख के बनाना शुरू कर देते हैं। अब खाने के लिए बनाते हैं जब, तो वो उनसे कह देते हैं पहले उनके गुरुजी ऐसा है जब तक भगवान आके भोग ना लगाए, जब तक तू भगवान को भोग ना लगाए तब तक तू खाना मत खाइयो। तो वो क्या करते हैं गोलू भक्त भगवान के लिए बनाते हैं, पहले भगवान को बुलाते हैं। अब आवाज़ें मारते हैं, हे राम जी आइए खाना खाइए। भाई साहब गोलू भक्त अब बुला रहे हैं, अब भगवान जी कहाँ आ रहे हैं, ऐसे नहीं आते। तो वो कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आंखें बंद करके गाना गाता है, आँख खोल के देखता है तो कोई नहीं। अब वो परेशान, खाना बन गया, ठंडा होने जा रहा है, कोई आ तो रहा है नहीं। फिर वो कहता है आचमनी अर्धांग आरती यहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी
मतलब आचमनी अर्धांग आरती यही हमारे ये वहाँ पे होता था। यहाँ पे ये जो छोटी मोटी हम अपनी तरफ से बनाया यही मिलेगा सूख। तो वो कहता है रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। क्या हमने जो रूखी सूखी बनाई है वो प्रेम से खाओ और पियो जाके नदी का पानी। तो हमारे पास तो यही है। तो कहता है आचमनी अर्धांग आरती यही यहाँ मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। फिर आंखें खोल के देखता है भगवान नी। फिर कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। मतलब भूल करोगे अगर तुम त्याग दोगे भोजन रूखे सूखे। कहते भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। जैसे ही वो ये बोलता है भगवान प्रकट। अब वो अब बनाया तो उसने दो बंदों का खाना, एक अपना एक राम जी का। लेकिन राम जी के साथ सीता माता भी आ गई थी। अब सीता माता भी आ गई तो भाई दो बंदे तो ये वैसे हो गए, एक वो खुद। वो कहता है राम जी देखो बुलाया तो आपको था लेकिन आपकी वाइफ भी आ गई है तो थोड़ा सा आप भी ले लो और हम तीनों मिलकर बांट के खा लेंगे। अब तीनों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब खाने के बाद क्या होता है वो चला जाता है क्योंकि पेट तो आधा अधूरा भरा है। क्योंकि आइटम दो बंदों के आ गए, हो गए वो तीन बंदे। अब क्या होता है भाई साहब वो जाके लेट जाता है आधा अधूरा खा के। अब भाई साहब क्या होता है अगली बारी आती है एकादशी दोबारा से, वही प्रक्रिया होती है सेम। वो कहता है कि गुरुजी इस बार ने थोड़ा सा भोजन ज़्यादा देना, पहले आप मेरा देते थे। कहते हैं बेटा 8 बंदों का तो तू खा जाता है अकेला, ठीक है। पिछली बार तू 9 बंदों का खाना लेके गया था जिसमें से वो उन्हें बताया नहीं कि राम जी भी आके खा के जा रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं। वो तो कह रहे राम जी का एक। वो कहते हैं ठीक है। कहते नहीं पिछली बार सीता माता भी आ गई थी। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे ही चढ़ाया होगा भोग, चलो कोई बात नहीं, इस बार 3 बंदों का मतलब एक एक्स्ट्रा थाली देना। इस बार वो एक्स्ट्रा थाली लेके आते हैं, खाना लगता है। उसी प्रकार से भोजन बनने के बाद वैसे ही पुकारते हैं। पुकारने के बाद भगवान आते हैं, क्योंकि वो पिछली बार यूँ कह देता है कि ऐसा है देखो प्रभु तुम आते हो गए, थोड़ा सा अगली बार में जल्दी आना। अब जैसे ही वो बुलाता है भगवान प्रकट दोबारा से। लेकिन इस बार क्या होता है राम जी के साथ साथ सीता माता, और सीता माता के साथ कौन, लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी आ जाते हैं, कहते देखो राम जी मैंने आपकी मेरी बात की लेकिन आपकी बीवी भी आई, फिर अब आप अपना भाई और लेके आ गए, ये कोई बात नहीं होती देखो। मैं इस बारी खाली 2 बंदों का खाना फालतू लेके आया था। तो वो क्या कहते हैं चलो कोई बात नहीं इस बारी कर लेंगे लेकिन अगली बारी ऐसा मत करना। वो कहते हैं ठीक है। अब क्या होता है भाई उन्होंने खाना वाना खाया, इस बारी भी गोलू भक्त का पेट आधा अधूरा भरा। अब सीन क्या होता है जी अगली बारी वही प्रक्रिया चलती है। गुरुजी से कहते हैं ऐसा है इस बार ये ना 3 बंदों का खाना फालतू देना मेरे को, क्योंकि उनके भाई भी आ जाते हैं। कहते हैं चलो जी ठीक है। अब 3 बंदों का खाना लिया। इस बार क्या होता है फिर बुलाते हैं भगवान को। राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इस बार हनुमान जी भी आ गए। अब हनुमान जी जब आए भाई साहब तहलका तो अब शुरू हुआ असली। अब जैसे ही हनुमान जी आए अब हनुमान जी भी उसके जैसे। अब वो परेशान हनुमान जी की शक्ल देख के कि भाई ये, उन्होंने कहा राम जी देखो ऐसा है मेरी और आपकी बात हुई थी, उसके बाद में आपने इनको बुलाया मैंने दिया, इनको बुलाया मैंने दिया। अब देखो आपने इनको भी बुलाया और वो ये भी देखो मेरे जैसे लग रहे हैं मोटे ताजे से, अब ये खाएंगे तो ये कितना खा जाएंगे। वो कहते हैं देखो अब मेहमान बन के आए अब तो खिलाना तो पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। इस बार क्या होता है गोलू भक्त भूखा ही रह जाता है, सारा खाना हनुमान जी चटका देते हैं उसका। अब सारा खाना हनुमान जी खा जाते हैं, बाकी का ये सब मिलके खाते हैं। गोलू भक्त बेचारा भूखा, अन्न का इतना सा टुकड़ा उसको मिला और वो अपना जाके भूखे पेट बेचारा सो गया। अगली बार क्या होता है सेम प्रक्रिया। अब क्या होता है वो कहते हैं कि ऐसा है आप इस बार खाना थोड़ा ज़्यादा देना। हनुमान जी भी आ गए थे तो हनुमान जी जो है मेरे जितना खाना खाते हैं। अब गुरु जी को होता है शक। गुरु जी कहते हैं ये खाना ले जाके बेचता तो नहीं है कि भाई राशन ले जाता है और ये बेच देता होगा, पक्का कुछ ना कुछ ये करता है।
तो इस बारी वो क्या करता है, राशन की बोरी लेता है, गुरुजी दे देते हैं, बोरी लेके आता है और रख देता है। अब फिर क्या आता है सीधा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही वो बुलाता है भगवान आ भी जाते हैं। अब वो खाना वाना कुछ नहीं पका रखा उसने, क्या था ऐसा अपना अपना बनाओ अपना अपना खाओ, मुझे पता था। लेकिन इस बार क्या होता है, राजा राम जी के साथ सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ इस बार क्या बोलते हैं हनुमान जी के साथ भरत जी, और भरत जी के पीछे पीछे पुलिस सेना। अब भाई साहब हालत ख़राब गोलू भक्त की, अब राशन कच्चा तो दे दिया उनने। तो माता कहती है सीता माता इस बार खाना मैं बनाऊंगी, सीता माता की रसोई नाम वहाँ से पड़ा है। तो क्या है, सीता माता, अब माता अन्नपूर्णा स्वयं खाना बना रही है, तो सोचो कितने साधु संत कितने आके खड़े हो जाएंगे, है ना। तो क्या है उसकी, अब उसकी तो दृष्टि खुली हुई है भाई, वो तो उसको दिख रहा है सारी प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है। खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है, लेकिन कैसे पक रहा है, जो पीछे पीछे, क्योंकि गुरुजी भी आ गए थे उसके, खाना पकता हुआ गुरुजी को दिख रहा है। वो अपना एक वहाँ पे लेटा हुआ था, क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे गोलू भक्त मस्त जाके लेट जाता है, कहता मुझे तो मिलना है नहीं, बचेगा है नहीं, सब खा जाएंगे ये तो कैसा ऐसा है, आज का मेरा व्रत हो ही जाएगा। तो क्या है, मैं किसी पेड़ के नीचे लेट जाता हूँ, वो लेट के आराम करने लगता हूँ, खाना बन रहा है भाई साहब। गुरुजी देख रहे हैं पीछे से, तो गुरुजी देख रहे हैं, वो गुरुजी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कि कोई तंत्र विद्या तो नहीं जानता ये, या कुछ ऐसा तो नहीं जानता कि भाई जिससे खाना अपने आप बन रहा है। असल में माँ अन्नपूर्णा स्वयं रोटियाँ बना रही हैं, और क्या बोलते हैं भरत जी लगे हुए हैं, श्री राम जी बैठे हुए हैं, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और सारे के सारे साधु संत थालियाँ ले लेके खड़े हो रखे हैं कि माँ मुझे भी दो, माँ मुझे भी दो, हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये गुरुजी को दिखाई नहीं दे रही। अब क्या होता है, गुरुजी आते हैं फटाफट उनके पास, वो खाना चल रहा है, खा भी मतलब बन गया, बनने के बाद वो देखता है गुरुजी को, कहता है गुरुजी आप भी खाना ले लो, खा लो, ये सब खा जाएंगे वरना मेरे को तो मिलता है नहीं हर बार की तरह। गुरुजी कहते हैं कौन खा जाएंगे, और ये हो क्या रहा है, ये बन कैसे रहा है। गुरुजी वो कहता है देखो ना, ये सीता माता रोटी बना रही हैं, ये राम जी खड़े हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये भरत जी हैं, ये मैं इनके लिए तो लेके जाता हूँ हर बार। तो कहते कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे कि गुरुजी को तुम दिख क्यों नहीं रहे हो। राम जी के पास जाके कहता है कि आप लोग गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे। कहते बेटा वो मन से नहीं देख रहे हमको। वो कहते कि गुरुजी आप मन से देखो ना, ये सब दिखेंगे, ये कह तो रहे हैं दिखेंगे। वो कहता अब गुरुजी फूट फूट कर रोने लगते हैं कि मेरे से ऐसा क्या पाप हो गया कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। गुरुजी रोने लगते हैं। जैसे ही वो रोने लगते हैं, रो के एकदम से याद करते हैं प्रभु को, एकदम पूरा सब कुछ दिखाई देने लग जाता है साफ साफ। गुरुजी को साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरीके से एक चेले ने अपने गुरु को दर्शन करवाए। तो वो गुरु ने खुद कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे दर्शन, तूने मुझे दर्शन, मेरे को धन्य कर दिया आज, है ना। तो फिर अपना पूरी प्रक्रिया साफ साफ दिखने लग जाती है उनको। वो ये पता क्या, एक जो भक्त होता है ना, उसके अंदर एक सादगी होनी चाहिए, जो उस गोलू भक्त के अंदर थी, है ना। उसके अंदर एक सादगी होनी चाहिए, भक्त के अंदर सीधापन होना चाहिए, ठीक है। जो बात हो सामने बोल दे भक्त, मुंह पे बोल दे भाई ऐसा है, ये मुझे नहीं आता, ये ऐसा है, ये कुछ भी हो क्लियर मुंह पे बोल दे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। भक्त वही है। भक्त का मतलब बच्चा, साधु का मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, एक है ना। जिस तरीके से छोटा बच्चा रहता है ना, बच्चों को भगवान का रूप क्यों कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है। तो गोलू भक्त की ये सच्ची कहानी है। गूगल कर लो, यूट्यूब पे देख लो, मिल जाएंगे गोलू भक्त करके, आपको खुद पता लग जाएगा क्या है ना। तो क्या, हाँ ठीक है ना, गोलू, हाँ आप सही कह रहे हैं। तो ये गोलू भक्त की एक छोटी सी कहानी थी, कथा थी, जो मैंने आपको सुनाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब भी भक्ति करें साफ दिल से करें। भगवान, लोग कहते हैं कि यार भगवान खाना नहीं खाते, भगवान खाना नहीं खाते, क्यों नहीं खाते यार, ये बताओ। तुम खिलाते ही नहीं हो तुम खिलाते ही नहीं हो। तुमने कभी पुकारा है अपने भगवान को, आओ खाना खाओ,
बैठे हो कभी तो उनका इंतजार किया है? नहीं किया ना। वो कैसे खाएंगे, कैसे आपका दीपक स्वीकार कर लेंगे, कैसे आपकी पूजा पाठ? कभी मन से पढ़ा है श्लोक तो कभी बोला है? पूजा पाठ क्या है, ये यही तो है। आप मन से बुलाओ तो सही, ऐसे आएंगे भगवान भाग के। एक वो सीधापन होना तो चाहिए बच्चे की तरह, हाँ भाई भगवान आएंगे वही खाएंगे, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो भगवान आते हैं खाना खाते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान आपकी डांट भी सुनते हैं। कुछ लोग डांट देते थे पहले ही, है ना, वो लाड़ में डांट देते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, वो कहते हैं मैं तुझे मारूंगा, भगवान से कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सामने, क्योंकि आपको लग रहा है वो मूर्ति है, लेकिन वो तो अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं ना, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। वो उनका दोस्त है, वो उनका भाई है, वो उनका माँ बाप है, वो उनका गुरु है, वो उनका सब कुछ है। तो वो भाई जैसे बात करेंगे वो करेंगे ना। तो इस कथा से हमको ये सीखने को मिलता है, जब भी भक्ति करो, पूजा पाठ भी करो, तो भक्ति में एक क्या बोलते हैं, बच्चापन होना चाहिए, बच्चे की तरह। उनसे बात करो, उनसे कहो, वो सुनते हैं। मैं खुद 1-1 घंटा बात करता हूँ, ये अंदर की बात है है ना। अब नहीं होता, अरे यार भगवान क्या चल रहा है, ये सब क्या करवा रहे हो तुम तो क्या है, यही होता है। चलो बंद करो, बोलो।